तो लास्ट जो हम लोग देख रहे थे वो ये रोग देख रहे थे आचार्य बागभट के। मैं एक बार फिर बता देता हूँ। स्टांस हृदय ने 24 रोग दिए हैं, किसकी जगह वर्तनी। कृच्छ उन्मिलन औषध साध्य है, जिसको आपने पढ़ा। इसमें लक्षण क्या होते हैं? पांशु पूर्णाभ नेतृत्व, पांशु पूर्णाभ नेतृत्व। मर्दन करने से शांति मिलना, इसकी चिकित्सा भी आ चुकी है ऐसा। कृच्छ उन्मिलन में चिकित्सा क्या करोगे? तो मर्दन है चिकित्सा इसकी, इससे शांति मिलती है ना। ये सवाल आ चुका है। कृच्छ उन्मिलन की चिकित्सा क्या है? तो मर्दन करना, आंखों को मसलना। होता किसकी वजह से? वायु की वजह से। इतना याद रखोगे इसके अंदर। बाकी निमेष वातत्वर अर्श ये असाध्य हैं, पक्ष उपरोध वो याप है, और 19 रोग हैं जो शस्त्र साध्य हैं। इतना ही याद। और ये देख सकते हो 19 में से इनके अलावा जो हम बेसिक वाले याद करते हैं कि इन सब में विलेखन विलेखन क्रम कराया जाए। आगे आ जाओ शुक्ल गत्रो। ट्रिक ध्यान आ रही होगी कि अर्जुन अपनी दोनों बाहु पांचों सिर की शक्ति से, है ना, बलपूर्वक पुष्टि का निर्माण करता है। इस तरह हमने देखा। देखो, पांचों अर्म और दोनों सिर की शक्ति से, ऐसा था। तो सबसे पहले अर्म है कि 5 तरह के अर्म रोग होते हैं। तो अर्म का मॉडर्न कोरिलेशन लिखा हुआ है किसके साथ करते हैं, तो आप याद कर लें। ये जरूरी है। यहाँ देख पा रहे हो टेरिजियम। ठीक है, इसमें एक बात आती है, एक सवाल पूछते हैं कि ये कहाँ से शुरू होता है, किस तरफ, उसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो डायरेक्शन क्या है? आंख के ये मीडियल साइड से लेटरल साइड की तरफ। लेटरल साइड। ठीक है, तो ये लिख लेना, मीडियल टू लेटरल, मतलब बीच से शुरू होगा और बाहर की तरफ ये ग्रो कर रहा होगा धीरे धीरे, इस तरह बढ़ता है। ठीक है, लिख लो, ये पॉइंट जरूरी है। आगे देख। तो फर्स्ट है प्रस्तारी अर्म। तो कैसा होता है प्रस्तारी अर्म? तनु रुधिर प्रभम सा नीलम। प्रस्तारी अर्म तनु रुधिर प्रभम सा नीलम। शुक्ल अर्म सा श्वेतम वर्धते फिर, समझ आ रहा होगा, श्वेत होगा देर से बढ़ेगा, शुक्ल अर्म का फर्स्ट। तो लोहित अर्म है। तो लोहित अर्म जिसको हम शतज अर्म भी कहते हैं, विघातज अर्म भी कहते हैं, पर्याय है उसके। तो वो रक्त निकलेगा उसमें, रक्त कमल जैसे होता है। पद्माभम वर्ड आया, देख सकते हो। अधिमांसज, तो मांस भी कौन सा कह रहे हो कि यकृत का मांस, तो यकृत खा रहा है कोई, ऐसा। नॉनवेज ले रहा है, लोग वो खाते हैं ना, क्या बोलते हैं, कलेजी। लोग लेने जाते हैं दुकानों तो कलेजी करके बोलते हैं इसको, यकृत को। तो मांस कहाँ का मांस? तो यकृत, याद कर। बहलम यकृत प्रकाशम। ठीक है, कि बहल मतलब मोटा है अर्म जो है, और कैसा है? यकृत प्रकाशम, यकृत के समान बाण वाला श्याम। स्नायु अर्म खरम प्रपांड, खर है और पांडु। तो बाकी सारे सन्निपातिक होते हैं। शुक्ल अर्म कफज है, लोहित अर्म रक्तज होता है। तो वैसे कैरेक्टर है, तो किसी में भी कुछ ऐसा नहीं कि एग्जाम में आता हो। अधिमांसा जन्म चाहो तो देख सकते हो, बिल्कुल ही जरूरी है। यकृत प्रकाश। स्नायु अर्म में लिखा है खरम प्रपांडु, इसको भी देख सकते हो जहाँ, ये 2 पॉइंट है। मॉडर्न कोरिलेशन टेरिजियम के साथ। मिडिल पार्ट से शुरू, मीडियल से शुरू होगा, लेटरल की तरफ, मतलब बाहर की तरफ होगा। ये भी याद। शुक्ति का रोग। तो करने का क्या दोष है शुक्तिका में? सर पित्तज। पित्त होता है, ठीक है, तो वो याद रखोगे। अब आगे। श्यावास्यु पिशित निभाष बिंदो ये शुक्ति आभा। तो आपकी बुक्स के अंदर श्लोक नंबर 7 है। हिंदी पढ़ दे रहा हूँ मैं एक बार, क्या लिख रहे हैं कि नेत्र के श्वेत भाग पर पांडु श्याम वर्ण तथा मांस के समान चमकते हुए एवं जल शुक्ति के समान सूक्ष्म रचना युक्त बिंदु हो जाते हैं। इनको शुक्तिका कहते हैं। कुल मिला के ईशित यानी मांस के जैसा, ये याद रखो कि बिंदु बन गया आंखों में। ठीक है, और ये कैसा? शुक्ति के जैसा दिखता है। जल में शुक्ति होती है उस तरह करता है। ईशित वर्ड चाहो तो याद कर सकते हो, कि मांस के जैसा और कुछ नहीं, शुक्ति। वाग्भट शुक्ति का पित्तज है, ये जरूरी बात है। मलाप्त दर्श तुल्य, तो ऐसा लगता है कि जैसे बल से ढका हुआ और नेत्र का वो भाग जो है। प्लस सा शक्करत भेद तरट ज्वरा, इसको स्पेशली याद रखना, पित्त वाला ही कैरेक्टर है कि शक्करत भेद अतिसार हो जा रहा है और तृष्णा हो रही है और ज्वर हो रहा है, बहुत जरूरी है फिर क्या शुक्ति का। आगे चलिए। अर्जुन। अर्जुन क्या है कि नेत्र में जो लालिमा हो जाती है, मतलब वो समझ लो कि अर्जुन। एको या शश रुधिरोपमस्तु, कि सिंगल होगा एक तो कह रहे हैं, और दूसरा शश रुधिर के समान, खरगोश के रक्त के समान। तो याद रखो इसको बोलते हैं अर्जुन। नेक्स्ट चलिए।
नेक्स्ट है पिष्टक। तो पिष्टक उत्सन्नः सलिल निभो अथ, पिष्ट शुक्लो बिंदुर्य। तो पिष्टक में जैसा कि कहते हैं कोई चीज पीसनी है तो जल के साथ मिला के पीसते हो ना, इसमें वर्ड आया सलील निभो, उठा हुआ जल के जैसा। सलील, सलील जल का पर्याय है, तो जल के जैसा। पिष्ट शुक्लो, अब पिष्टक पिष्ट शुक्ल, तो पिष्टी जो बनाते हैं चावल की, जैसे मतलब चावल को उबाला आपने, तो वो समझ सकते हो कि पिष्टक है तो व्हाइट कलर का होगा चावल जो, उस तरह का बिंदु का, ये तो याद करने की जरूरत नहीं है। सलील निभो याद करो कि जल के जैसा पिष्टक। और इसी तरह जो ऊपर याद कराया शुक्तिका, पिशित निभो, तो मांस जैसा तो शुक्तिका, तो मांस जैसा तो शुक्तिका है, और सलील जैसा है तो पिष्टक। ठीक है, क्लियर। आगे देखिए, सिराजाल सिराज पिटका। तो सिराज पिटका में दोष क्या है अंजलि? सिराज पिटका, सिराज पिटका पित्तज, सबको ऐसे लगता है? सन्निपातज। सन्निपातज, याद रखो। तो सिराजाल सिराज पिटका, पहले देखना है सिराज, तो कठिन सिरो महान सरकता संतान। तो मैं सिंपल इसको इस तरह याद रखता हूँ कि जाल में फंसा लिया संतान को, किसी के बच्चे को अपने जाल में किसने फंसा लिया, कठिन जाल के। महान संतान थी, अच्छी संतान थी, लेकिन जाल में फंसा लिया। आगे पढ़ने लिखने से क्या होता है, अगले साल फिर तैयारी कर, कोई बात। तो ऐसी वाली संतान, तो सिराजाल कठिन सिरो महान सारकता संतान। ठीक है, याद रखो। आगे चलिए, सिराज पिटका। तो सिराज पिटका कह रहे हैं सित वर्ण की, यानी व्हाइट कलर की पिटका बनती है, सिराज पिटका अगेन जरूर नहीं। नेक्स्ट आ जाओ बलाश ग्रथित। दोष क्या है बलाश ग्रथित में, कौन बता पाएगा? कफज। कफज, ठीक है। हाँ, पलाश ग्रथित, ये कफज कंडीशन है। देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। कांस्य आवो भवती सिते अम्बु बिंदु तुल्य। ये कांसे की आभा वाली वर्ड याद रख सकते हो, कांस्य आभा। ठीक है, सिते अम्बु बिंदु तुल्य, श्वेत वर्ण, अम्बु जल के जैसा, इस तरह की पटका जो। तो कांस्य आपको वर्ड याद रखना स्पेशली, और ये भी याद कर सकते हो सिते अम्बु बिंदु, पलाश के जैसा। वैसे ही तो इजी है, क्योंकि पलाश यानी कफ है, तो कफ के जैसा ही कंपैरिजन है सित अम्बु के जैसा। ठीक है, तो कांस्य आपको याद कर, तीन अलग अलग शब्द बताए आपको याद करने को, बलास ग्रथित में कांस्य आबू, दूसरा पिष्टक के अंदर सलील नींबू, पिष्टक सलील नींबू, और तीसरा शुक्तिका में पिशित रेखु। ठीक है, इस चैप्टर की ये दो तीन चीजें हुई। आगे चलिए, वाग्भट ने सिरा उत्पात और सिराहर्ष, उनको कह रहे हैं शुक्लगत रोगों में रखा है, सिरा उत्पात और सिराहर्ष। और कौन सा रोग पहले होता है इनमें से? सिरोत्पाद। सिरा उत्पात। तो जिस क्रम में यहाँ लिखा है तो यही क्रम। तो वाग्भट ने इनको शुक्लगत रोग। नेक्स्ट आ जाओगे, तो इसमें पहले चैप्टर नंबर 7 आ गया। 7 नहीं, हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर बोलो कौन सा आएगा, 5 हो ना? कृष्णगत। कृष्णगत रोग। विष्णुगत। ठीक है, तो उसी क्रम में पढ़ेंगे हम, कृष्णगत ही पढ़ते हैं। ये देखो, चैप्टर नंबर 5 कृष्ण मंडलगत रोग, निकाल लोगे आगे 4-5 पेज आगे। तो कृष्ण मंडलगत रोग, देखिए कितने हैं रोग, ये बता दो, कृष्ण मंडलगत कुल कितने रोग हैं? चार। 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 कितने कितने साध्य हैं? तीन। असाध्य है एक। एक ही एक साध्य है बस, अशासित और आवरण तीन शुक्ल। असाध्य। ठीक है, 3 असाध्य देख लेते हैं, चलो। तो पहले ही रोग लिखा हुआ है सावरण शुक्ल, असाध्य तो है ही है, तो कहने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आवरण शुक्ल साध्य है, बाकी सारे साध्य। तो पहला रोग सावरण शुक्ल, देखेंगे आपकी बुक्स के अंदर श्लोक नंबर 4 है। निमग्न रूपम ही भवेतु सूचे विद्धम प्रतिभाति श्रावम श्रवेत उष्ण। तो कह रहे हैं नेत्र का जो कृष्ण भाग है, तो गहराई में स्थित ईशद दृष्टि या कठिनाई से दिख पड़ने वाला सुई के विद की तरह प्रतीत होने वाला ग्रंथ, जिसमें से उष्ण श्राव होता है, वो तीव्र पीड़ा होती है, उसे सावरण शुक्र कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि आंखों में जो ब्लैक वाला पार्ट है, कि वहां इंजरी हुई है। इंजरी कैसी हुई है? निमग्न रूपम ही भवेत, यानी गहराई में दिखाई दे रही है, कि अंदर गहरा घाव है, कहने का मतलब। सूची विद्धम प्रतिभाति, देख के ऐसा लगता है कि सूची चुभ हुई हो, किसी ने सुई से ऐसे छेद किया हो। सूची विद्धम प्रतिभाति,
और श्रावम श्रवित उष्ण श्राव होता है। ठीक है, तो ये है सावरण। तो व्रण समझना, बोल मिला के इंजरी हुई है, निकली चीज से इंजरी, ऐसा कर गया। वाग्भट सावरण शुक्र को शतज शुक्र कहते हैं, शत तो हुआ ही है, इंजरी तो हुई है। दोष इसमें कहते हैं पित्त दोष होता है, सावरण शुक्र कहते हैं। अब कह रहे हैं कि किस पटल तक दोष गए हैं। आपको मैंने बताया होगा कि नेत्र गोलक में कुल कितने पटल होते हैं, बोलो कितने होते हैं नेत्र गोलक के पटल। 6 6 6। ठीक है, नेत्र गोलक में 4 होते हैं, नेत्र में 6 पटल होते हैं, इस तरह बताया था आपको कि नेत्र गोलक अगर वर्ण आ गया तो उसमें 4 ही बोल, तो 4 पटल होते हैं। तो उसमें बता रहे हैं कि पहले पटल तक ये कंडीशन है तो कृत साध्य है, मुश्किल से ठीक हो। दूसरे पटल तक पहुंच गए, तब लक्षण आता है सूची विद्याभम, सूची से विद करने वाला, जो सुश्रुत ने कॉमनली लिख दिया एक साथ कि सूची से विद के ऐसा लगता है। उन्होंने कहा वो लक्षण आता है सेकंड पटल, तब कंडीशन यहाँ पे हो जाती है। और निश्चित विवरण जो शुरुआत में लिखा है उन्होंने कि निबगर रूपम ही भवेत, तो गहराई में है विवरण, तो अगर वो चीज हो जाए तो कह रहे हैं वो तीसरे पटल तक पहुंच गए हैं, तब ये कंडीशन असाध्य हो जाती है। ठीक है, तो व्रण जो है मतलब तीसरे पटल तक पहुंचा कि गहरा दिखाई दे रहा है तो असाध्य है। दूसरे पटल तक पहुंचा सूची से विद के समान तो यहाँ पे है। पहले पटल में तो कृत साध्य है। सुश्रुत ने सावरण शुक्र की साध्य असाध्यता क्या बताइए, तो वो लिखी हुई है कि द्युत्वगतम लोहितम अंतश्च चिर उत्थितम चापि विवर्जित मुदग्निभम पितृपक्ष तुल्य। ठीक है, तो दोनों ये साध्य के लिखे हुए हैं, आप इसको अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, वर्ड उपचार हटा दो, एक ही वर्ड है उसमें साध्य। कौन कौन से, कि दो त्वचा तक चला गया है, दो लेयर तक चला जाए, लोहितम अंतश्च अंदर आपको लोहित कलर दिखाई दे रहा हो, रक्त निकला है ऐसा दिखाई दे रहा हो, ज्यादा पुराना हो गया हो चिरोत्य। मुदक निभम, तो मूंग की दाल जैसा दिखाई दे रहा हो व्रण देखने में। और तीतर के जो पंख होते हैं वैसा दिखाई दे, तो ये कंडीशन सारी असाध्यता की। नेक्स्ट आ जाओगे आवरण शुद्ध, अकेला यही साध्य होता है आवरण शुद्ध। तो निदान बता रहे हैं इसका कि अभिष्यंत की वजह से होता है। आप जानते हो सभी नेत्रों का कारण एक लगाना हो तो अभिष्यंत लगा सकते हैं। तो अभिष्यंत की वजह से वर्ण कैसा है इसका, श्वेत वर्ण, आवरण शुक्र का श्वेत वर्ण। अब श्वेत वर्ण को ही देखो थोड़ा सा और इन्होंने उपमाएं देके थोड़ा सा मतलब ग्लोरीफाई कर दिया उस तरह से कि मेघ से घिरे आकाश के जैसे। तो मेघ जब आते हैं आसमान में, बादल जब आते हैं व्हाइट ही होते हैं, तो वर्ड आया विहाय से अच घनानुकार, तो उसका मतलब है मेघ से घिरा हुआ आकाश ऐसा। ठीक है, आगे देख लो, बता रहे हैं कि पहले पटल तक है तो कंडीशन साध्य है, और यही कंडीशन दूसरे और तीसरे पटल तक पहुंच गई अगर तो कृत साध्य हो। ठीक है, लेकिन साध्य है, बात समझ गए, साध्य तो है। तो पहले पटल में साध्य है, दूसरे तीसरे पटल तक कह रहे कृत साध्य है। और यहाँ इसके नाम बता दिए कि क्रमशः मॉडर्न में किसके साथ कोरिलेट करते हैं, कि पहले पटल तक दोष होते हैं उसको बोलते हैं नेक्युला, दूसरे पटल तक पहुंच गए तो मैक्युला, और तीसरे तक तो ल्यूकोमा। तो एनएमएल करके याद कर लेना, एनएमएल, नेबुला मैक्युला और ल्यूकोमा। ल्यूकोमा में समझ गया ना, ल्यूकोड्रामा जैसे हम लोग बात करते हैं व्हाइट कलर की स्किन हो जाती है, तो यहाँ पे कलर जो है पूरा व्हाइट हो जाता है, तो वो ये नेबुला मैक्युला और ल्यूकोमा आवरण। नेक्स्ट देखेंगे अक्षिपाक, अक्षिकोप समुत्थितम, ये किसकी वजह से होता है, तो अक्षिकोप की वजह से। अक्षिकोप का मतलब क्या है, अभिशन। तो वर्ड चाहे अक्षिकोप लिख के दे चाहे अभिशन लिख के दे, तो अक्षिपाक का कारण भी अक्षिकोप है, तो अक्षिकोप समुत्थितम। तीव्र ऊर्जा की तीव्र ऊर्जा होती है, खास बात है, पाक हुआ है तो तीव्र ऊर्जा होगी। सबसे जरूरी इन सारे रोगों में अगर मैं बात करूँ तो वो है अज का जात, इसको ध्यान से देख लोगे, इसका मॉडर्न कोरिलेशन भी जरूरी है, और बाकी जो इतना खास नहीं, मॉडर्न कोरिलेशन जरूरी है। तो एंटीरियर स्टेफाइलोमा या फिर आइरिस प्रोलेप्स के साथ इसको रिलेट करें, अज का जात, एंटीरियर स्टेफाइलोमा और आइरिस प्रोलेप्स होता क्या है इसमें, तो नाम में ही लिखा है अज का जात, तो अजा पुरीश के जैसा दिखाई देता है। ठीक है, रुजावान रुजा हो रही है, सुलोहित और लोहित पिच्छल अशुभ, तो रक्त वर्ण के पिच्छल अशुभ वो निकलते हैं इससे। तो ये है अज का जात, मॉडर्न कोरिलेशन एंटीरियर स्टेफाइलोमा और आइरिस प्रोलेप्स के साथ अज का जात। वाग्भट देख, वाग्भट ने कृष्णगत रोगों की संख्या 4 की जगह 5 बताई है। तो यहाँ लिखे हैं 5 नाम, पहले वो देख, आवरण शुक्र या विशुद्ध शुक्र, अज का जात तो सावरण शुक्र जिसको शतज शुक्र भी कहते हैं 3, सिरा शुक्र 4, और एक असाध्य शुक्र 5, इस तरह कृष्णगत रोग 5 होते हैं। ठीक है, देख लोगे कुछ जरूरी होगा तो बता देता हूँ, रीडिंग लगा देते हैं। तो आवरण शुक्र या विशुद्ध शुक्र जिसमें कोई व्रण नहीं, वो कफच कंडीशन है कह रहे हैं और साध्य होती है, तो एक अच का जात है। फिर सावरण शुक्र या शतज शुक्र
रक्त युक्त वातादि दोष, उनकी वजह से तो दाह, ताम्रवर्ण की सिराएं, ये सब हो रहा है। सिरा शुक्र, ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आया हुआ है एग्जाम। सिरा शुक्र कि अकस्मात उष्ण और कभी शीतल, स्वच्छ घन, इस तरह के रक्त का स्राव, कभी उष्ण स्राव हो रहा है, कभी शीत स्राव हो रहा है। क्वेश्चन आया हुआ है कि इनमें से किस प्रश्न का ध्रुव का लक्षण है, ऐसे करके आया हुआ है। तो सिरा शुक्र, इसको आप याद रखने की कोशिश करें। ठीक है, बाकी ये कैसा है शुक्र, कुछ याद नहीं करना। नंबर 5 और सिरा शुक्र, अकस्मात उष्ण शीतल स्वच्छ घन स्राव। तो ये कंप्लीट हुआ चैप्टर नंबर 5। आगे आ जाओगे चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम सर्वगत रोग विज्ञानी अध्याय। सर्वगत रोग विज्ञानी अध्याय, चैप्टर 6। देखते हैं। तो पहले तो नंबर बता दो, सर्वगत रोगों की संख्या कितनी होती है? 17। 17 17। 17 असाध्य कितने होते हैं इसमें? एक आदिमन। एक। और कितने यापे हैं, नाम बोलो उनका, यापे कौन सा? एक में। कितने रोगों के अंदर इसमें वेधन कर्म करते हैं? 14। ठीक है ना, 14 टोटल 15 है, 14 यहाँ है और एक वहां है, नेत्र संधि कोयालस। क्लियर बेटा? तो देखते हैं चलो। तो चैप्टर नंबर 6, सर्वगत रोग विज्ञानी अध्याय। तो प्राय सर्वे नए नामेस्तु भवन्ते अभिष्यन्द निमित्त, सभी नेत्र रोग जो होते हैं वो अभिष्यन्द की वजह से होते हैं, बता दिया आपको ऑलरेडी। कुष्ठ, ज्वर, शोष, नेत्राभिषेक, ये उपसर्गिक रोग है जिनका उल्लेख सुश्रुत निदान 5 में आया है, आप जानते हैं। औपसर्गिक रोग, कुष्ठ, ज्वर, शोष, नेत्राभिषेक। अब वन बाय वन देखेंगे अभिष्यन्द के लक्षण। देखो सब पे सवाल नहीं आते, आगे एक दो जरूरी है, उनको ध्यान से देखो। तो वातिक अभिष्यन्द, शिरोबिताप हो रहा है, नेत्रों में शुष्कता हो रही है और शिशिर अशुद्धता। तो नॉर्मल जो वात के कैरेक्टर है वही है। पित्त में आ जाओगे, धूमायन, बाष्प समुच्छ्रयश्च, उष्ण अश्रुता और पीतक नेत्र, सारे पित्त वाले नॉर्मल कैरेक्टर हैं, नहीं याद कर। नेक्स्ट आ जाओ श्लेष्मा पे। उष्ण अभिनंदा, यानी उष्ण चीजें जो है वो अच्छी लगती है, उष्ण अभिनंदा। श्रावो मुहुर पिछला, तो श्राव बार बार नेत्र से कैसा हो रहा है? पिछल श्राव हो रहा है बार। नेक्स्ट है रक्त जविष्य, ताम्र अश्रुता और लोहित नेत्र, इसको भी नहीं याद करते बच्चे। आगे चलिए। नेक्स्ट है अधिमंतो, ये बेटा थोड़ा जरूरी है, इसमें एक दो चीजें जरूरी है जो याद करनी। पहले तो समान लक्षण लिखिए कि नेत्र में कैसा लग रहा है? उत्पाट्यत इव अत्यर्थम, नेत्रम निर्मथ्यते तथा शीर्षोर्धम वेदना चा, ऐसा करके। तो इसका मतलब लिखा है कि नेत्र में मंथन जैसी पीड़ा होती है, कि मथा चाह रहा हो नेत्र को, आधे सिर में पीड़ा हो रही है। आगे नहीं पूछता है तो आज फोकस करो। वातिक अधिमंत, इस पे आता है बेटा सवाल। अधिमंत में देखेंगे तो नेत्रम उत्पाट्य, मथ्यते अरणिवच, कुंचन, स्फोटन, आधमान, वेप्तु, व्यथन, इन सबसे युक्त है। और आधे सिर में वेदना इसमें भी। तो ये मथ्यते अरणिवच जो है, ये वर्ड आप यहाँ पे याद कर सकते हो कि कहाँ मिलता है लक्षण ये। तो वातिक अधिमंत में, और समान लक्षण आप वहां देख पा रहे हो, नेत्रम निर्मथ्यते, इस तरह की बात वहां भी आई थी, यहाँ भी ऐसा ही करें। अरणी नाम लिख दिया है, अरणी से मथा जा रहा है, वहां नाम नहीं लिखा किसी चीज। क्लियर? खैर बहुत जरूरी तो नहीं है। पैतृक अधिमंत देखो, यकृत पिंडों को, मूर्छा, शिरोधाई, तो यकृत पिंड के जैसा देखो, और मूर्छा और शिरोधारा हो रहा है। यकृत पिंड चाहो तो शब्द याद कर लो, पीछे आपको अर्म पढ़ाए थे अभी, तो अधिमांसा जन्म था, वहां देखा था यकृत के समान। बाकी यहाँ पैतृक अधिमंत। श्लेष्मिक अधिमंत, ये बहुत बहुत जरूरी, अधिमंत का सवाल अगर आता है तो एक तो यहाँ से, और एक सवाल आता है कि कितने दिन में नेत्र की शक्ति जो है नष्ट हो जाती है, देखने की शक्ति अधिमंत होने की, वो भी पढ़ाऊंगा, तो देख लो। और एक रक्त अधिमंत, वो भी काफी जरूरी। तो श्लेष्मिक अधिमंत पाशु पूर्णम इव आविलम, दो तीन जगह देख चुके हो कैरेक्टर आप। एक देखा है जब नेत्र रोगों के सामान्य पूर्व रूप आपने पढ़े वहां पे, तो वहां भी ऐसा ही था, नेत्रों में ऐसा लगता है कि कुछ इरिटेशन हो रहा है। ठीक है, इस तरह की बात वहां भी। तो पाशु पूर्णम इव आविलम। फिर अभी पीछे वाग्भट का जो पढ़ाया आपको शुक्लगत रोगों में, तो वहां भी देखा। और अब यहाँ देख रहे हो श्लेष्मिक अधिमंत। तो पाशु पूर्णम इव आविलम, सबसे जरूरी है नासा आधमान, क्योंकि आधमान को हम लोग बस वात के ही साथ रिलेट करते हैं ज्यादातर, हर जगह वात में ही मिलेगा, अकेली जगह है शायद जहाँ कफ के अंदर
बिल्कुल याद कर लेना कि श्लैष्मिक अधिबंध नासा आत्मान, यही क्वेश्चन आया, रखे सीधा एग्जाम। अपवाद है जहां भी तो वो जरूरी बात है। नेक्स्ट आ जाओ रक्त जति। तो बंधु जीव प्रतिकाशम, वर्ड याद रखना श्लोक का। ये मतलब लिखा है कि जपा पुष्प के समान लाल वर्ण। तो बंधु जीव प्रतिकाशम ताम्यति, ताम्यति व्यक्ति डरता है, ठीक है, ताम्यति डर लगता है व्यक्ति को। तो डर का मतलब ये है कि प्रकाश में डर लगना है। आगे देखिए। स्पर्शन आशम, तो स्पर्श करने में वेदना होती है, टच नहीं करने की लिखती है इसको। वाग्भट ने बंधु जीव प्रतिकाशन की जगह वर्ड दिया अरिष्टाभम, इसको भी याद रखना। अरिष्ट वो कहते हैं रीठा जो होता है, शिकाकाई वगैरह होता है उसके लिए। तो अरिष्टाभम, तो रक्तजतिमन, बंधु जीव प्रतिकाशम और अरिष्टाभम, साथ में ताम्यति और स्पर्शन आशम याद रखना। नेक्स्ट लिखा हुआ बेटा दृष्टिनाश कितने दिनों में होता है, किस अधिमंत की वजह से। तो यहाँ तो टेबल बनी हुई है, मतलब यह है कि सुश्रुत ने कहा वात की वजह से 6 दिन में मतलब वातिक अधिमंत होगा, तो वाग्भट ने कहा 5 दिन। फिर यही पित्त में सुश्रुत का कि सेम डे, कि आज हुआ तो आज ही शक्ति नष्ट हो जाएगी, तो 0 लिखा हुआ है। कहीं कहीं इसकी जगह 1 भी लिख सकता है, 1 दिन, मतलब है कि सेम डे, बात एक ही होगी। मेरी बात समझ रहे हो, ऑप्शन कोई एक देगा आपको, ये तो 0 लिख के देगा या 1 लिख के देगा, तो आपको दोनों में से जो दिया वो चूज करना, ठीक। ऐसी वाग्भट का भी है कि सेम डे मतलब 0 दिन कह लो या 1 दिन कह लो। कफज में 7 दिन दोनों का, रक्त में 5 दिन और 3 दिन। तो हम कैसे याद रखते हैं कि सुश्रुत और वाग्भट, वीपी के आर अगर हम बात करें तो सुश्रुत में 6075, तो हम तोड़ के याद करते हैं 60 और 75, मतलब कि 10th के मार्क्स हो गए 60% याद करने के लिए, और 12th के हो गए 75%। और जिन बच्चों के ऐसे रहते हैं ना, फिर उनके यूजी में और बढ़ जाते हैं, यूजी में हो जाते हैं उनके नंबर बढ़ के कुछ 78%। और जब एग्जाम निकालते हो पीजी वगैरह का कोई, वो नंबर और बढ़ जाते हैं ऐसे बच्चों के, 80-80% हो जाते हैं, इससे भी ऊपर पहुंच जाते हैं। देख लेना कहाँ चल रहे हो आप लोग। तो खैर, सुश्रुत 60-75, और वाग्भट की बात करें तो 50-73। तो वाग्भट थोड़ा सा स्कॉलर में कह लो कि थोड़ा कम थे सुश्रुत से, कि सुश्रुत के जहाँ 60% आए 10th में, इनके 50 ही आए। जहां उनकी डिटेंशन आगे 75% नंबर आए हैं, इनके तो 73, थोड़े से कम रह गए, मेहनत अच्छी है, 23% का। ऐसा भी हो जाता है, कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं तो भले ही 45% के 10th में 12th में, बाद में बहुत अच्छा कर जाते हैं, तो ऐसे वाले भी हो सकता है कोई कारण। तो 60-75-50-73 याद रखेंगे, ऐसा याद, ठीक है। नेक्स्ट चलो, अब इसके रोग पढ़ते हैं वन बाय वन, इनके अलावा। तो एक रोग लिखा है सा शोफ पाक, नाम से समझ में आ रहा होगा, शोफ हो रहा है, पाक हो रहा है। तो पक्व उदुम्बर सन्निभा, देखने में कैसा है, सा शोफ पाक, पित्तज कंडीशन है, समझ में आ रहा है ना, पाक हुआ तो पित्तज ही हो। तो पक्व उदुम्बर के जैसा, तो उदुम्बर जैसा वर्ण होना पित्त का ही कैरेक्टर है, तो रटने की जरूरत ही नहीं, नॉर्मल बात। यहाँ देख पा रहे हो हारित ने वात दुष्ट आर्तव का कैरेक्टर बताया है, पक्व उदुम्बर सन, ये जरूरी बात है कि वात के अंदर ही कैरेक्टर नहीं मिलेगा। मैंने क्या कहा, पित्त के साथ ही जुड़ा हो, लेकिन हारित ने वात दुष्ट आर्तव में कैरेक्टर बताया, इस पे याद रखो। इसमें जो सन्निपातज नहीं था सशोफ पाक में। साशोप पाक में सन्निपात नहीं था। सर सशोफ और अशोफ दोनों सन्निपातज ही पढ़े थे ना दोष, जब वो पहले वो क्लास, जब नंबर पढ़े हैं पहले तो। मुझे बेटा एक्चुअली बात ये करनी है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ ना, ये मैं याद से नहीं बोल रहा, मैं याद कराने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा पाक वर्ड देके एग्जैक्ट मुझे याद भी नहीं है। दोष क्या है भाई, देख लो एक बार, मुझे नहीं याद है इसमें क्या दोष तो सन्निपाता जी है। है। सन्निपात, ठीक है ना, मैं तो याद कराने के लिए बोल रहा हूँ आपको कि पाक देख के जनरली हम पित्त के साथ रिलेट करके आंसर लगा लेते हैं ना, तो उस तरह से बोल के, क्योंकि पाक वर्ड आया है तो ऐसा कर रिलेट करने के लिए। तो पक उदुम्बर संधि, ठीक, दोस्त आप याद रखो, मुझे नहीं याद है इसकी, ये जरूरी चीज नहीं है, इसका कोई दोस्त नहीं पूछता है। तो हारिस ने खैर बाद दुष्ट आर्तव के अंदर ये कैरेक्टर बताया है, उदुम्बर सन्निपा, ठीक है। आगे देखो, जुष्टो मुहु श्रवेच्चा अश्रम उष्ण शीतांबु पिछला। तो कभी शीत और कभी उष्ण शराब यहाँ भी हो रहा है, पीछे हमने वाग्भट की कंडीशन देखी थी, क्या नाम था, सिरा शुक्र, सिरा शुक्र, सावरण। ये सिरा शुक्र है ना, जो देखा, हाँ सिरा शुक्र में था। और यहाँ देख रहे हो आप, साशोफ पाक के अंदर ऐसा है, यहाँ भी ऐसे है कि स्रवेच्चा श्रावम उष्णम शीतम। चलो ठीक है, आगे देखिए। हत अधिमन, काफी जरूरी है, आप जानते हो कि अकेला ही रोग है जो साथ होता है। तो अधिमंत रोग की उपेक्षा करने से
ये रोग होता है। अंतः सिराणाम श्वसना स्थितो दृष्टि प्रत्यक्ष, यानी कि वायु जो है, श्वसन यानी वायु, तो सिराओं में स्थित वायु जो है दृष्टि को क्या करती है, बाहर धकेल देती है। ठीक है, स्थितो दृष्टि प्रत्यक्ष, वो कंडीशन असाध्य है। तो कुल मिला के याद रखोगे, हतादि में वात की वजह से होता है, कुछ खास बात नहीं, दृष्टि बाहर की तरफ, असाध्य कंडीशन। वाग्भट की अगर बात करें, कह रहे हैं व्रणो दृष्टोचा दृष्टि, के व्रण बन जाता है दृष्टि के अंदर, और व्यक्ति जो है उसकी दृष्टि हट ली जाती है, देखने में असमर्थ होता है। तो ये है हतादि। ठीक है, उस तरह की बात है कि दृष्टि जो है नष्ट हो जाती है, देखने की क्षमता, उसको हतादि मिलती है। ये वाग्भट का इशू। नेक्स्ट है वात पर्याय या वात विपर्य, जो हम कह देते हैं। पक्ष, द्वय, अक्षी, भ्रू, इन सब में पीड़ा हो रही है, कहीं नहीं पूछा जाता। शुष्क अक्षिपाक, अगेन आंखें शुष्क हो गई, नाम से पता चल रहा है, तो सवाल यहाँ पे भी नहीं आता। देखो, कुंठित हो जाती है दृष्टि। विलोकने चा आविल दर्शन, चीजें थोड़ा धुंधली दिखाई देती है, तो ब्लड विजन जो हम लोग बोलते हैं। सुदारुणम यत प्रतिबोध में, यानी नेत्र को खोलने में कष्ट होता है। सुदारुणम यत्र प्रतिबोध, चाहो तो ये देख सकते हो कि आंखें इतनी सूखी हुई है, इतना थका हुआ है, आदमी आंखें नहीं खोल पा रहा है, इस तरह relate कर सकते हैं। आगे चले, अन्य तो बात, जरूरी ये भी नहीं है इस तरह से कैरेक्टर इसके भी नहीं पूछता, सवाल इस पे एक ही आता है कि अन्यतोवाद और अनंतवाद, ऐसा आ जाएगा इनमें से कौन सा रोग कहाँ का है। तो अनंतवाद वो शिरो रोग होता है, और अन्यतोवाद ये नेत्र, इतना याद रखना है। बाकी कुर्याद रुजो अति ध्रुवी लोचने वा, ठीक है, तो यहाँ भी भ्रू में, लोचन में कह रहे हैं पीड़ा होती है, अन्यतोवाद के, ऐसा सही लगभग हमने देखा अभी, वात विपर्य, पक्षिम द्वय अक्षि। तो ऐसा कर सकते हो कि वात विपर्य या वात पर्याय में नेत्र के साथ साथ आसपास भी कह रहे हैं, पक्षी में भी पीड़ा हो रही है, अक्षि में, ध्रुव में, सब जगह। लेकिन यहाँ देखोगे अगर आप अन्य तो बात, तो इसमें सिर्फ भ्रू और लोचन की बात आई है, नेत्र और आईब्रोज, दो ही चीजें आई हैं जहाँ पे। जरूरी नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, अगर देखना चाहे। अम्ला दूषित, लोहित नील वर्ण का शोफ होता है। मुस्कान, इसकी चिकित्सा क्या होती है? और सर वो सर क्या बोलते हैं, औषध खाते हैं। अशस्त्र। ठीक है, देखो जी। तो अम्ला दूषित, लोहित नील वर्ण का शोफ हो रहा है, कोई खास नहीं है, नहीं पूछा जाता। सिरा उत्पात, तो आपको इनमें भी बता दिया मैंने, सिरा उत्पात सिरा हर्ष, क्वेश्चन क्या बनता है कि कौन सी कंडीशन पहले होती है। तो सिरा उत्पात पहले है, सिरा हर्ष बाद में, बाकी आता नहीं है सवाल, देख लोगे लेकिन क्या लिखा है। तो आवेदना वापिस आवे, मतलब वेदना हो सकता है, ना हो। ताम्रवर्ण की रेखाएं बनती हैं। यहीं पे वातथ वर्त में भी लिख दिया, वहां भी ऐसी सी बात है लगभग कि विद्यात सारोजम यदि वारुजम, लेकिन ऐसा सवाल नहीं आता, कभी देखा नहीं कितना स्पेसिफिक सवाल ऐसे बनाता हूँ, बताओ ये कौन से का है, नहीं आता। तो आप सिंपल याद रखो, वेदना होना ना होना, और ताम्रवर्ण की रेखाएं। अब सिरा उत्पात में ताम्र रेखाएं बनी है नीचे, हम याद रखते हैं सिरा प्रहर्ष में क्या होगा, डिजीज इतनी बढ़ गई कि वो ताम्र रेखाएं पिघल के बाहर आने, याद करने की। मतलब यहाँ पे क्या है, ताम्र वर्ण का श्राव होने, बढ़ गई ना कंडीशन। वहां तो ताम्र रेखाएं थी, यहाँ ताम्र श्राव भी होने। और सिरा उत्पाद की उपेक्षा करने से सिरा प्रहर्ष रोग होता है। ठीक है, एग्जाम में सवाल आए तो ऐसा मत लगा देना, लोग ये गलती करते हैं कि सिरा प्रहर्ष पूछ लिया क्यों होता है, तो लोग लगा देते हैं, पहला ऑप्शन लगाएगा अभिष्यंद की वजह से, तुरंत लगा दिया अभिष्यंद। यहाँ अभिष्यंद नहीं पूछना चाह रहा आपसे, वो पूछना चाह रहा है सिरा उत्पाद, कि सिरा उत्पाद की उपेक्षा से सिरा प्रहर्ष। क्लियर है? ना शक्नोत्य अभिवीक्षितुं चा, यानी व्यक्ति देखने में समर्थ नहीं होता, और देखने में असमर्थ होता है, सिरा प्रकाश, देखने की शक्ति नष्ट होती है। तो वर्ड देख सकते हो, ना शक्नोति अभिवीक्षितुं चा। वाग्भट, सिरा उत्पात और सिरा प्रहर्ष रोगों को शुक्लगत रोगों में रखा है, ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, शुक्लगत रोगों में सिरा उत्पात और सिरा प्रहर्ष। आगे चलिए, अब आ जाती है चिकित्सा। तो बहुत तेजी के साथ देखो, फिर मैं बता देता हूँ, गिनती की ही चीजें जरूरी है। दृष्टिगत रोग। अच्छा सॉरी, दृष्टिगत। ठीक ठीक ठीक, पीछे छोड़ कर आया। ठीक है, सर हाँ बोलिए। हेल- सर ये याद भी करना है। हाँ याद करना है, पूछ रहे हो, तो बता रहे मैं हो। कह रहा हूँ सर मैं बता रहा हूँ कि ये याद भी करना है सर, बहुत ज्यादा नहीं हो गया। कुछ भी ज्यादा नहीं है, देखो ज्यादातर लोगों को याद है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब आ तो रहे हैं। नहीं आ रहे, है ना, देखो थोड़ा सा मुश्किल तो है, ठीक है, लेकिन ये है कि
एक बार जब जो पढ़ लेगा ना अच्छे से, मैंने क्या कहा कि ऑप्शन नहीं होता, कई बार हम ऐसी कंडीशन में फंसे होते हैं कि ऑप्शन होता नहीं। तो ये इतना तेज पढ़ना पड़ रहा है और पढ़ना सारा पड़ रहा है, तो कारण उसका बेटा यही है कि समय बहुत कम। ठीक है, अदरवाइज जिनका जैसे यूपीएससी टारगेट है, समय है तो ठीक है, धीरे धीरे आराम आराम से याद करते हैं। ठीक है ना, लेकिन जिनका अगर एआई पीजीटी एग्जाम है तो वो रिस्क नहीं लेगा, उनको तो करना पड़ेगा बेटा। औरों में आप में अंतर क्या होगा ये बताओ। इलेक्शन सारी पार्टी लड़ी, कोई जीता कोई हार गया, है ना, वही व्यक्ति कभी जीत जाता है कभी हार जाता है, क्यों जीत जाता है क्यों हार जाता है, ये डिपेंड करता है, हर बार मेहनत अलग हो जाती है। हारे तो फिर मेहनत ज्यादा लगा देते हैं कि करेंगे हार गए, है ना, जीतने वाला कई बार रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, तो वही बात है, बाकियों से अंतर पैदा करना है, वो है तो सब एक ही जैसे, कैंडिडेट वही है। ठीक है ना, चलो देखो, तो चैप्टर नंबर 7 दृष्टिगत रोग। तो दृष्टि, अच्छा एक और बात बता देता हूँ मैं कि अभी देखो हम लोग पढ़ते हैं, सब लोग जानते हैं, पुराने बच्चे जो उनको पता होगा कि मैं 3 सेशन ही लिया करता था, ये तो मैंने इस साल से शुरू कर दिया कि 2 सेशन लेने लगे। तो 3 सेशन तो हम नॉर्मली पढ़ते थे, इतना तो वैसे भी पढ़ा था, वो सब कर लेते हैं सब लोग, आप भी कर लोगे। और महेश जैसा मैं देखता हूँ आप अच्छा पढ़ते हो, है ना, अच्छा कवर कर लेते हो, तो परेशान बिल्कुल मत हो बेटा, देख के भले ही लग रहा होगा ज्यादा है, आप कर लोगे, मुझे यकीन है, आपसे ज्यादा आपके ऊपर मुझे यकीन, कर लोगे आज। चाणक्य मेरी बहुत वीक है सर। हाँ, चाणक्य सर मेरी बहुत वीक है। तभी तो हम स्ट्रॉन्ग करा रहे हैं इस बार, अब नहीं रहेगी। ठीक। ठीक। और इससे ज्यादा क्या मेहनत करोगे, इतना पढ़ रहे हो तो अपनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। देखो चलो, तो चैप्टर नंबर 7 है दृष्टिगत रोग विज्ञान अध्याय। तो दृष्टि कैसी होती है देखते हैं। तो मसूर दल मात्र, पंचभूत प्रसादजम, हद्योत विस्फुलिंग आभम, तेज युक्त विवर आकृति, शीत साधन। सिंपल सी बात यह है कि नेत्रों के लिए शीतल चिकित्सा अच्छी हो, सब जानते हैं कि हम जब स्वेदन की बात करते थे, हमने बात की थी नेत्रों पे स्वेदन नहीं कराना ना, हृदय प्रदेश में नहीं कराना है, देखा था, वृषण में नहीं कराना, वंशज में मध्यम से, सब बात। तो वो यहाँ कह रहे हैं कि नेत्रों के लिए शीत साधन। एक चीज, कितना है साइज इसका, की दृष्टि बहुत छोटी होती है, तो साइज बता रहे हैं मसूर दल मात्र। ठीक है? पंचभूत प्रसाद जब कहने का मतलब है कि पंच महाभूत का इन्वॉल्वमेंट होता है, उनके प्रसाद रूप में समझ सकते हो दृष्टि को। खद्योत विस्फुल लिंग, लिंग आभम, मतलब जैसे खद्य होते हैं यानी जुगनू होता है, उसकी आभा की तरह, जैसे जुगनू चमकता है, मतलब कह रहे हैं वैसी इसकी आभा होती है। वर्ड याद रखो विश्व में क्या है। तेज युक्त है, वो देखा ही आप, कभी गलती कर दो किसी को टक्कर मारो सड़क पे, बाइक से जा रहे हो या गाड़ी से जा रहे हो, उसकी आंखों की तरफ देख लेना तो आपको तेज नजर आ जाएगा तुरंत, जिसकी में टक्कर लगाई होगी आपकी गाड़ी से, वो इतना तेज दिखा देता है आंखों का। ठीक है, विवर आकृति, ये वैसे क्या है, विवर आकृति, स्पेस ही तो है आगे। शीत साथ में है, ठंडी चीजें अच्छे लगती हैं। निमी ने कह दिया नहीं, मसूर दल बराबर भी नहीं, कोई छोटा साइज होता है इसका, अर्ध मसूर, यही चाहो तो लिख लो निमी। और शारंगधर टीकाकार आडमल, चलिए, तो शारंगधर के टीकाकार आडमल ने भी यही कहा है कि अर्ध मसूर। ठीक है, चलो आगे देखोगे। अब कंडीशन बता रहे हैं तिमिर, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, बस अब फिनिश कर लूंगा ये लेक्चर के बाद, परेशान नहीं हो, इसी के बाद कर देते हैं। तो तिमिर जो है, कह रहे हैं पहले पटलगत अगर तिमिर है रोग, तो अव्यक्तानी सारूपाणी, तिमिर रोग पढ़ रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखना, कि पहले पटलगत है तो अव्यक्तानी सारूपाणी, चीजों को अव्यक्त रूप में देखता है, देख तो लेगा लेकिन बहुत क्लियरिटी नहीं आएगी क्या है, तो क्लैरिटी नहीं होगी, देख लेगा अव्यक्तानी सारूपाणी। जैसे जैसे कंडीशन आगे बढ़ेगी तो देखना मुश्किल होता चला जाएगा। दूसरे पटल में कह रहे हैं कि दृष्टि विहल्यति, विहल्यति मतलब कि परेशान होना कह लो, या इस तरह की कंसंट्रेट ना कर पाना, वैसे। मक्षिका मस्कान पश्यति, होंगे नहीं, लेकिन उसको मक्खी मच्छर इस तरह के दिखाई दे रहे होंगे, मतलब कि कहते हैं आंखों के सामने कुछ ब्लरिंग सी हो रही है, कुछ अजीब सी शेप आ रही है, तो वो बात कहना चाह रहे हैं। तो मक्षिका मस्कान पश्यति, पताका मरीच आदि दिखाई दे, तो झंडे वगैरह ऐसे लगेंगे, शेप कुछ बनती हुई कि झंडे लहरा रहे हैं इस तरह, तो ये भी चीजें हैं नहीं। दूर की वस्तु पास दिखाई देती है और पास की वस्तु दूर दिखाई देती है। ठीक है, तो कह देगा चांद तो दिखाई दे रहा है ना, आगे रखी कोई पेन नहीं दिखाई दे रहा कि पेन का है पता नहीं। तो दूर की वस्तु पास देखना, पास की वस्तु को दूर देखना। सूची पाशन ना पश्यति, तो सूची पाश, तो सुई में छिद्र या पास ना देख पाना, सूची पाशन ना पश्यति, ये याद रखोगे, इसको सवाल आता है सूची पाशन ना। तो पहले पटल में वर्ड एग्जैक्टली रट लोगे,
आव्यक्तानि सारूपाणि, पहले पटल। दूसरे पटल में जो चीजें नहीं है वो देखना, ठीक है, मक्षिका, मशकान, पताका, मरीचि इत्यादि। दूर की वस्तु पास, पास की वस्तु दूर देखना। और सूची पाशम ना पश्यति, बहुत जरूरी है, सेकंड पटल, सूची पाशम ना पश्यति। नेक्स्ट आएगा थर्ड पटल और लास्ट पटल। ऊर्ध्वम पश्यति न अधस्ता, तृतीय पटलम गति। ऊपर की ओर तो देख पाता है, नीचे की ओर नहीं देख पाता। ऊर्ध्वम पश्यति न अधस्ता करने का। पुरुष सर्प दृष्ट का लक्षण क्या है? जिसको दृष्ट किया हो, किधर दृष्टि होती है, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, दाएं बाएं, कुछ आया शब्द इसमें? सर ऊर्ध्व, डाउट से क्यों बोलते की ऊर्ध्व, पुरुष की ऊर्ध्व और स्त्री की अधो। हैं? ठीक है, तो पुरुष सर्प दृष्ट का लक्षण है ऊर्ध्व दृष्टि, और स्त्री सर्प दृष्ट का लक्षण है अधो दृष्टि। ठीक है ना, वैसे यहाँ भी है, ऊर्ध्व दृष्टि हो रही है मतलब। तो ऊर्ध्वम पश्यति नाधस्ता, तृतीय पटलम, तीसरे पटल में ऊपर की ओर देखता है। महांते अपि चारुपाणी आच्छादितान इव वाससा, कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी चीजें भी ऐसी लगती हैं कि वस्त्र से ढकी हुई है, कवर्ड है। कर्ण नासा अक्षयुक्तानि विपरीतानि वीक्षते, तो किसी के कान है, नासा है, लेकिन फिर भी व्यक्ति कैसा दिखाई देता है कि नहीं है सब। तो कर्ण नासा अक्षयुक्तानि विपरीतानि वीक्षते। अगर दोष कह रहे हैं दृष्टि में नीचे की तरफ है, तो पास की वस्तु नहीं देख पाता। दोष ऊपर की तरफ स्थित है तो दूर की वस्तु को नहीं देख पाता। और दोष अगर पार्श्व में है तो पार्श्व की चीजें नहीं देख पाता। दोष चारों ओर है दृष्टि में, चारों तरफ से कवर किया हुआ है, तो चीजों को संकुल रूप में यानी मिश्रित रूप में देखता है। ठीक है, मतलब ये है कि सारी चीजें मिल सी जाती है, कुछ समझ में नहीं आता कहाँ क्या सामान रखा हुआ है, इस तरह वाली बात है। दृष्टि के मध्य में दोष होंगे, एक को दो देखे, सिंगल चीज डबल दिखाई दे। दोष दो स्थानों में होंगे तो एक वस्तु को तीन देखेगा। और दोष अगर अनवस्थित है, फिक्स नहीं है, तो कभी इधर कभी उधर मान लो मूव कर रहा है, तो बहुत से रूप में चीजों को देखेगा, कभी कैसी दिखाई देंगी, कभी कैसी दिखाई देंगी। तो यही लास्ट रखूंगा, बस मैं एक बार रिवाइज करा दूं आपको तीनों पटल, तो हल्का सा माइंड रहेगा। तो पहले पटल में अव्यक्त दिखता है, दूसरे पटल में जो चीजें नहीं है वो दिखती हैं, मक्षिका, मशकान, पताका, मरीचि इत्यादि। दूर का पास, पास का दूर। सबसे जरूरी सूची पाशम ना पश्यति, पहले में अव्यक्ता नहीं, दूसरे में सूची पाशम ना पश्यति। तीसरे पटल में जरूरी बात क्या है, दृष्टि ऊपर की तरफ हो जाती है, और कर्ण नासा अक्षी युक्त को ऐसे देखता है कि वो है ही नहीं, उसके कर्ण नासा अक्षी युक्त है। ठीक, इसके अलावा जो जरूरी बात है वो ये है कि दोष नीचे होंगे तो समीप की वस्तु नहीं देखेगा, दोष ऊपर होंगे दूर की वस्तु नहीं देखेगा, दोष पार्श्व में होंगे तो पार्श्व की नहीं देखेगा, समांततः चारों तरफ दोष होंगे तो चीजों को संकुल रूप में देखेगा, मिश्रित रूप में। और दृष्टि के मध्य में दोष है तो एक को दो देखेगा, इसको याद रखना स्पेशली। दृष्टि मध्य में दोष होंगे तो क्या होगा, एक को दो देखना। ठीक है, तो इतना बस चलो आप याद कर लो, आज के लिए इतना ही रखता हूँ। टाइम भी फिनिश हो रहा है क्लास का। ये थर्ड क्वेश्चन सोचा था लेकिन नहीं लेते, चलो सही बात है, बेकार इतना हेक्टिक इतने ज्यादा हो जाए चीजें कि हो ही ना पाए, उससे बेहतर है कि इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाकी कल का बताता हूँ। थैंक यू।